पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध। सोनिया गांधी को आज ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। के द्वारा देशव्यापी बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आंदोलन की जाती है और फिर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हर पार्टी कार्यालय पे जो है कि आज जनताओं के बीच उतर के और इस आंदोलन को अंजाम दे रही है। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं सरकार आश्रम पटना में और फिर यहाँ पे भी जो है कि कांग्रेस के द्वारा आज बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आज आंदोलन की गई है। फिलहाल अभी हमारे साथ कुछ कांग्रेस के लोग मौजूद हैं जो कि आज उन्होंने भागीदारी की है इस बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे। फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केडी हिमांशु सर। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है कि आज बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे उन्होंने आज अपने आंदोलन को रखा है और फिर पूरे देश में या फिर पूरे बिहार में किस तरह की मैसेज देना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे आज बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ? देखिए, अभी जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जनता के हित के लिए, पूरा कांग्रेस पार्टी महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए और सरकारी तंत्र अनियमित ढंग से जनता के लिए जो व्यवस्था नहीं बना रहे हैं, इनके विरोध में हम लोग जो है आज महीनों दिन से सड़क पर उतरे हुए हैं। और आज जो है मतलब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जो वर्तमान में हैं सोनिया गांधी जी और भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उन सबको घर के अंदर ही जो है मतलब एक तरह से नज़रबंद कर लिया गया है। पूरा पुलिस बैरिकेटेड लगा करके उनको कल से ही जो है व्यवस्था कर दिया गया है। और यहाँ तक कि जो मतलब हमारा 24 अकबर रोड जो है कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसको भी जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये जो दमनकारी जनता के हित का जो बात करेगा उसको ये ईडी से, सीबीआई से, एनआई से मतलब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके उसको दबाना चाहते हैं कि जनता को जिस ढंग से हो हम लूट रहे हैं, आप इसके विरोध में कुछ भी मत बोलें। ये प्रक्रिया जो है इनका चल रहा है विगत 8 सालों से। 8 सालों से इन्होंने छल पर छल करता ही आया। पहले बोले कि मतलब हम 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, वो भी छल प्रथम वर्ष में था, चुनाव से पहले भी था। वर्तमान में जो इनकी स्थिति है वो ये है कि जनता के लिए इनका कोई भी हित नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये अपने मतलब अमीर मित्रों के हित के लिए जो है ये शासन जनता पर कर रहे हैं। और सर जिस तरीके से सवाल आता है विपक्ष के द्वारा ये बार बार अभी आरोप भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा ये जो बेरोजगारी और महंगाई और तमाम तरह की चीज़ों पे जो अभी आरोप प्रत्यारोप की जा रही है, आंदोलन की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उस काम को पूरी तरीके से कर रही है और कांग्रेसी या फिर विपक्ष की जो भी पार्टियाँ वो सिर्फ मतलब देखने दिखावे का काम कर रहा है, जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। ऐसा नहीं। देखिए, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि विपक्ष जो है वो मुद्दा नहीं रहने दे, जो ये काम कर रहे हैं हमारे वर्तमान सरकार कि हम नौकरी दे रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। हम भोजन की व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था सब कुछ तगड़ा रूप में कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ टीवी में। आज हम लोग देख रहे हैं कि टीवी में मुख्यमंत्री साहब आते हैं, अपना प्रचार करते हैं, नेताजी लोग आते हैं, अपना प्रचार करते हैं वर्तमान सरकार की कि हमने ये उपलब्धि, ये आपने कभी कांग्रेस सरकार में देखा कि कभी भी किसी भी तरह का जो है सरकारी मशीनरी का जो है दुरुपयोग किया हो कांग्रेस? जो जनता के हित का बात है, आज हम ये जो है मतलब कांग्रेस जो है प्रचार प्रसार से दूर भागती थी, मार्केटिंग नहीं करती थी अपने सरकारीकरण का, अपने शासन का वो मार्केटीकरण नहीं करती। और ये जो वर्तमान सरकार है ये करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ पब्लिसिटी कि हम ये कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए। अभी इस तरह का जो है उस पर आप हमारा ध्यान को देखिए कि हम लोग जनता के लिए कहते हैं
नौकरी की व्यवस्था इन्होंने कर दिया। क्या किया? अभी जो अग्निवीर वाली जो समस्या है वो क्या है? वो क्या मतलब बच्चे को नौकरी मिलेगा? आप खुद सोचिए, देश की जनता को सोचना चाहिए कि जिस उम्र में बच्चा जो है शादी करने का उम्र तो इन्होंने 23 साल रखा, शादी का उम्र इन्होंने 23 साल किया और नौकरी का रिटायरमेंट 21 साल कर दिया। 17 साल में भर्ती और 21 साल में रिटायर। अगर मान लीजिए वो लड़के के यहाँ शादी करने वाले लोग जाएंगे तो लड़का का बाप क्या कहेगा कि मेरा लड़का रिटायर्ड पर्सन है। ये तो तमाचा मार रहे हैं पब्लिक को, जैसे मन है उस तरह से जो है उसका जो है व्यवहार कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। पब्लिक का सम्मान इन्होंने ख़त्म कर दिया। जब जो होता है एकदम पूरा का पूरा सारा सिस्टम ही इन्होंने जो है देश का बर्बाद कर दिया। जी, एक आरोप सर ये भी वो लोग जो है कि पक्ष की पार्टियों की तरफ लगाई जा रही है कि जो फिलहाल जो वर्तमान विपक्षी दल वो उस बुलंदी के साथ जो है कि जनता के साथ आज भी खड़े नहीं है और आज भी जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। और वाकई में जो जनता का भी गुहार ये है कि जिस तरीके से जिस रोल में विपक्ष को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए उस रोल में विपक्ष नहीं लगे। देखिए, ये जो प्रश्न है ये इसी प्रश्न के तो विरोध में हम लोग जनता के साथ हैं और आज भी जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि ये जनता के हित का बात करने वाले नेता को ईडी का डर दिखाते हैं, एनआई के डर दिखाते हैं, सीबीआई का डर, मतलब उसको डरा देते हैं कि तुम जनता के हित का बात मत करो। हम जैसे जनता को तंग करें, जैसे जनता को लूटें, उसमें तुम्हारा क्या है? तो हम विपक्ष जो है मुद्दा बनाते हैं, मुद्दा वही देते हैं। आज महंगाई भी उन्हीं का दिया हुआ है। अब बताइए, भारत के इतिहास में अंग्रेज के समय में भी जो है खाद्यान्न व्यवस्था पर टैक्स नहीं लगा था। भारत गुलाम था, उस समय भी टैक्स नहीं लगा था। लेकिन वर्तमान सरकार में देखिए खाद्यान्न पर जो है जीएसटी लग गया। अब दूध महंगा, अब बच्चा पालना छोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम हैं वैसा मेरा जनता हो जाए, देश का विकास होगा, ये संभव नहीं है। जनता के लिए, जनता का हित के लिए कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है और भारत ही कांग्रेस है, जनता ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही जनता है। ये सब लोग देखते आए हैं आज 75 सालों से, वही फिर होगा। सिर्फ हम लोगों को जो है थोड़ा अमीर लोग जो है विमुख हो गए हैं, थोड़ा पत्रकार लोग विमुख हो गए हैं और थोड़ा जो है सरकारी जो महकमा हैं वो विमुख हो गए हैं और हमारे जो ईवीएम है वो भी विपक्ष के विरोध में है। जी, अगर सर पत्रकार विमुख होता तो मैं आपके सामने नहीं बैठा होता कहीं ना कहीं। और फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं केडी हिमांशु, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। एक जाते जाते एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा सर, आज जो आप लोगों ने पटना में जिस तरीके से आंदोलन किया, इस आंदोलन के साथ जो है कि कब तक आप लोगों का इस कांग्रेस के समर्थन में आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा और जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम भारत की जनता को कहना चाहेंगे कि कांग्रेस आपके दुख दर्द को समझता था और आप कांग्रेस के दुख दर्द को समझते थे। आप लौट आइए, कांग्रेस को सत्ता में लाइए और फिर अपना ज़िंदगी स्वतंत्र होकर के जीना सीखिए। आज आप जो है ट्रेन में स्वतंत्र नहीं चल सकते हैं, रोड पर स्वतंत्र नहीं हैं, आतंकवादी का हमला है, गुटवादी का हमला है, जातिवादी का हमला, मतलब जनता को विवश कर दिया गया है कि आप घर में रहिए, बाहर आप मत निकलिए और उसके बाद घर में रह करके महंगा सामान खरीदिए, पूंजीपति को और पूंजीपति बनाइए। तो ये जो सारा सिस्टम है, हम कहना चाहेंगे जनता को कि जब तक आप हम लोगों को सरकार में नहीं लाएंगे तब तक जो है हम इनका विरोध करेंगे और आप जनता जो है हमारे कांग्रेस के साथ में आएँ और जनता को यही कहेंगे कि ईवीएम कितना सेट करेंगे। ईवीएम का फुल फॉर्म अगर हम बताना चाहें आप लोगों को तो आप ध्यान सुनिए, ई भी हम हैं, देहाती भाषा में ईवीएम यानी ई यानी मैं भी हम हैं और उसके साथ एक चीज़ और लगा है भी पेट यानी भर भर पेट वोट है।
तो इस तरह का जो ये समस्या लागू किए हैं, जनता नहीं समझ रही है कि बटन दबा रहे हैं कांग्रेस में और जा रहा है दूसरे पार्टी में। वो भर भर पेट वाला जो मशीन है वही झूठ बोलता है। और जैसे कि आपने देखा आज जो है कि कांग्रेस देशव्यापी जो है कि आज आंदोलन की, और खासकर बेरोजगारी और फिर महंगाई के मुद्दों, और ऐसे में हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के नेता केडी हिमांशु सर, और फिर ऐसे ही आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। और महंगाई और खिलाफ के बाद किस तरीके से आज पूरे देशव्यापी आंदोलन की गई, इसका क्या निचोड़ निकलता है, क्या फीडबैक मिलता है और कांग्रेस के द्वारा कब तक ऐसे आंदोलन को की जाती है, ये देखने का विषय है। कैमरा पर्सन